अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ मौजूद हूँ, इरम ज़ईम। काफी टाइम से मेन स्ट्रीम से गायब है, समा का एक जाना पहचाना चेहरा। दुबई में हमारा बड़ा अच्छा थोड़ा सा टाइम गुजरा। लास्ट ईयर मैं भी दुबई गई थी तो मेरी वहां पे इनसे मुलाकात हुई, चिट चैट की अच्छी सी, इधर उधर की बातें की। और अब ये जरा पाकिस्तान आई हुई हैं तो मैं इनसे मिलने आई, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी चिट चैट रिकॉर्ड करूं और आपके सामने लाऊं। इरम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये आप बताएं कैसे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कि जिस टाइम पर आपने फील्ड छोड़ी वो आपका पीक था और समा का एक बड़ा जाना पहचाना चेहरा थी, दुख नहीं हुआ उस टाइम पे छोड़ते हुए? मारूफ, ऑब्वियसली जब आप किसी अपने प्रोफेशन का जब इंतखाब करते हैं तो वो दिल से करते हैं। बहुत कुछ लोग एक्सीडेंटली भी उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं उनमें से थी जिसको शौक था स्क्रीन पे आने का, जिसको जर्नलिज्म पढ़ने का शौक था। मैंने स्पेशली इस फील्ड में मैं आई, ठीक है। बिल्कुल। ऑब्वियसली दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी और भी जिम्मेदारियां होती है। जब आपकी शादी हो जाती है, आपका बच्चा हो जाता है, फिर थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मारूफ, मुझे कोई दुख नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं वो सीट मिस करती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन मिस करती हूँ, वो स्टूडियो मिस करती हूँ, वो पीसीआर की जो घिच पिच होती थी Exactly. शोर शराबा होता था, वो मैं मिस करती हूँ। कैमरा मिस करती हूँ, क्योंकि हमें ना कैमरे के साथ एक रोमांस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो रोमांस में मिस करती हूँ कैमरे के साथ। मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप ट्विटर पर एक अच्छे फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपकी जो इतनी हार्श लाइन है जिसको आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जिस तरह से आप ट्वीट्स करती हैं, वो कुछ ट्वीट्स ऐसे भी हैं जो हमारे अपने फ्रेंड्स में से बहुत सारे लोगों को बुरे लगे और कुछ नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया। समझती है कि इस तरह के ट्वीट्स आपको करने चाहिए, इतनी हार्ड लाइन इख्तियार करनी चाहिए, या थोड़ी बहुत लीनियंसी होनी चाहिए? नहीं, मैं समझती हूँ, देखो सोशल मीडिया जो है आजकल, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो आप बेसिकली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है। Right. आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इख्तिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ना झगड़ना है। जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुम्हारा अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट इट, और वो लोग भी करते हैं, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। बट ऑब्वियसली अगर मैं हमेशा ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार्श नहीं लिख सकती। मैं अपने अल्फाज का चुनाव हार्श कर सकती हूँ। मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है बिल्कुल, बहुत मतलब मुझसे ज्यादा तो शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि जितनी अच्छी कहते हैं ना कि जितना अच्छा क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है उसमें लड़ाइयां भी उतनी होती हैं। तो हमारे दरमियान मेरा गुस्सा देखा एग्जैक्टली, ठीक है। और हाँ, जब लड़ाई हुई है तो एक दो बार मैंने शोएब को भी कॉल की, हमारे जो एंकर साथी एंकर पर्सन है, जो कि आप आजकल हम टीवी में मॉर्निंग शो कर रहे हैं। हर इंसान के जो है ना एक सॉफ्ट पर्सनालिटी होती है, एक हार्ट। आजकल वैसे भी हमारे मुल्क के जो हालात है, हर कोई बंदा गुस्से में। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। मुल्क के हालात पर भी मैं आना चाहूंगी। हर कोई गुस्से में। हाँ। जो हालात अभी मुल्क के चल रहे हैं, मईशत आपके सामने है, पॉलिटिक्स आपके सामने है, वो कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहती हैं लेकिन अभी भी आप चीजों को फॉलो कर रही हैं और अक्सर मुझसे पूछ रही होती हैं। मारूफ, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सिर्फ हम लोग नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, जो हम अपने इंडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियंस तक को ये तक पता होता है कि जी पाकिस्तान में डॉलर का रेट इस वक्त क्या चल रहा है। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा रुपए की कदर गिर गई थी, तो जो मेरे हस्बैंड या मेरी बहन के ऑफिस में जो इंडियंस है, वो बाकायदा उस चीज को डिस्कस करते हैं। ऑफिस में बाकायदा कन्वर्सेशंस होती है कि यार तुम लोग का मुल्क तो ये फलाना ढिमकाना, तो वो बड़ा ही हर्ट करता है, बहुत हर्ट करता है। क्या समझते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है? पाकिस्तान को किस तरीके से अब इसकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकती है, या पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं? मारूख, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है और सबके लिए खतरनाक है, मुल्क के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, आई थिंक आजकल हर कोई इतना अवेयर है, सारी चीजें सबके सामने है। बट ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि बहुत अजीब बात करूंगी, लेकिन मेरा खुद का मानना ये है, मुल्क के लिए कुछ इस तरह के हार्ड किस्म के स्टेप्स लिए जाएं, यहाँ पर अपना मफाद ना सोचा जाए, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का मफाद सोचा जाए, तो तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। तभी ये जो एकदम से एक साल में पीछे गया है, 10 साल पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 15-20 साल चाहिए इसको आगे जाने के लिए। क्या समझती हैं मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है, कौन सा लीडर ऐसा है? वैसे तो मुझे पता है, आपके फॉलोअर्स को भी पता होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मेरे कैमरे के थ्रू जरा लोगों को बताएं कि जो
पाकिस्तान के हालात को कुछ बेहतर कर सकता है? अगर यही सारी दुबई, लंदन और यहाँ पर मीटिंग्स करके जो पाकिस्तान की ना जो बोटियां समझ के ये वाली लेग पीस आपका हो गया तो ये वाला पीस आपका हो गया, तो इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, ये अगर यही चेहरे दोबारा आगे आएंगे आगे पीछे करके, मैं नहीं समझती मुल्क में कोई इस्तेकाम कौन होगा, एक नाम लेना। साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं जो कि बहुत जरूरी है। वो लोगों के वोट से जो आएगा ना, जो भी आएगा वो लोगों के वोट से आए। सही। और लोगों का वोट किसके लिए है? वो सब जानते हैं। बस यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जानते हैं। ठीक है कि लोगों अच्छा, का वोट किस तरफ है। आने वाले वक्त में क्या हम आपको दोबारा मेन स्ट्रीम पे पाकिस्तान की किसी चैनल पे देखेंगे, या आपका कुछ और इरादा है आगे करने का? फ्यूचर प्लान्स क्या? फ्यूचर प्लान्स मेरे क्या है? ऑब्वियसली यहाँ से तो मैंने क्विट कर दिया है, पाकिस्तान से मैं चली गई हूँ। ऑब्वियसली इस वक्त मुल्क के जो हालात है, बहुत सारे लोग भी यहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए भी सबसे पहले भी बेस्ट विशेज हैं। बाहर रहकर भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नो डाउट। मैं अगर अपने प्लान्स की बात करूं तो मेरे प्लान्स बिल्कुल हैं सोशल मीडिया ही। ऑब्वियसली किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ आजकल मैंने अपना चैनल छोड़ा। लोग अभी आपने भी सवाल किया था, समा छोड़ा, अफसोस, बिल्कुल अफसोस हुआ, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने उस टाइम पे टीवी पर काम किया, न्यूज चैनल में काम किया जब मीडिया आजाद था। अभी मैं समझती हूँ इस वक्त सब रोबोट्स हैं, सब रोबोट्स हैं। ठीक है, इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली इस वक्त रोबोट्स बैठे हुए हैं, सब कुछ कंट्रोल है। एटलीस्ट मैंने फ्री मीडिया में काम किया है, सो आई एम प्राउड ऑफ इट। दैट्स रियली ग्रेट। वोट देने जरूर निकलना है, भले आप किसी भी पार्टी, क्योंकि अब जो चेंज आएगा ना वो वोट से आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हर चीजें जो है वो प्री प्लान होती है, रिगिंग भी होती है, सारी चीजें, लेकिन एक रिगिंग जो है ना वो कुछ हद तक की जाती है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिगिंग नहीं की जा सकती। तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि इस बार सब ने वोट देना है, मायूस नहीं होना। बिल्कुल बुरे वक्त हर मुल्क पर आते हैं, बिल्कुल ऐसे है। तो लेकिन उस बुरे वक्त से निकलना, ये भी इसका सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना है। आप यकीनी तौर पे सोचती होंगी, मेरे जितने भी विजिट्स लगे हैं बाहर के, आउट ऑफ पाकिस्तान, आपको देख के हैरत होती है कि यार वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। ऑब्वियसली मारूफ, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया सुनाती हूँ। मैं अबू धाबी से दुबई आ रही थी, राइट। हम लोग हाईवे पर थे और हुआ ये कि एकदम से ना वहां पर जो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस आते हैं, तो वो मोबाइल जो है ना अलग ही वाइब्रेट करता है, हिल जाता है मोबाइल। Okay. मतलब आप जितना भी बिजी हो ना, वो एक अलग वाइब्रेशन के साथ, इवन हवा चल रही हो मैसेज आ जाता है, रेन हो रही हो मैसेज आ जाता है। मैं हाईवे पर थी और एकदम से मैसेज आया, और मैं और मेरी बहन एकदम से, किसका मैसेज आया, इतना ज्यादा वाइब्रेट हुआ है। तो सिर्फ उन्होंने मैसेज ये दिया हुआ था कि आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ओह वाओ, गाड़ी आपने एहतियात से चलानी है, ध्यान से देखते हुए, मतलब टेक्नोलॉजी आप चेक करें। मतलब मैं हिल गई उस वक्त, मैंने कहा वाओ, मतलब कितनी केयर है इन लोगों को हमारी। वो अगर इतना टैक्स देते हैं, अगर वो इतने पैसे देते हैं वहां रहने के, तो मैं कहती हूँ कि वो उनको रिटर्न बैक भी होता है। जैसे यहाँ हम लोग सालों से पैसे तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने टाइम भी निकाला। और बस मैंने कहा कि मैं आज अपनी फ्रेंड से मिलने आ रही हूँ, तो क्यों ना एक ये इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया जाए लगे हाथों। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इरम को मेन स्ट्रीम पे तो नहीं, लेकिन इनके अपने चैनल पे जरूर देखेंगे। एग्जैक्टली, वो फिर आपने शेयर करना है। बिल्कुल, मैं शेयर करूंगी ताकि जो अभी देख रहे हैं उनको पता चले। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में इरम को याद रखिएगा। टिल देन, बाय बाय।